हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोगों ने कल त्रिकोणमिति अध्याय 8.1 का 13 क्वेश्चन तक लगा दिया था। आज हम उसके आगे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम लगाने से पहले आपको बता दें, 13 तक लगा दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 उतारेंगे। बोल रहा है क्या, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए। तो हमें जांच करना है, क्या करना है भाई, तो जांच करना है क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। दिखाना है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। इसको लगाने से पहले हम लोग आपको फिर से दोबारा लिख देते हैं लाल बटे कक्का। आप अच्छी तरीके से जानते हो ये तीनों को, इससे आप लोग अब अनजान नहीं रह गए हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इसे उतारा, हल शुरू करते हैं। 3 cot थीटा बराबर कितना है 4, तो cot थीटा बराबर 4 बटे कितना आ गया 3 आ गया ना। देखो बच्चों, ये पहला वाला साइन होता है और ये कॉस होता है और ये टेन होता है, ठीक है। हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, नाम देते हैं ABC। देखो कॉट में क्या होता है कि ये आधार बटे लंब, ये 10 का उल्टा होता है, ऊपर आधार है और ये लंब है। तो बताओ, इसमें आधार थीटा है तो थीटा यही लंब होगा, आधार ये होगा। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है तो 3। हमें ये वाला निकालना है। तो फिर से वही त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इनका मान रख दीजिए। AC हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 5 फिर आएगा वो वाला, 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16। तो 16 9 कितना हो गया बच्चों 25। अब ये AC का स्क्वायर निकल गया। बोले तो AC बराबर रूट में 25 और 25 कितने का होता है 5 का। तो हम लोगों ने AC का मान कितना निकाल दिया 5। अब देखो, पहले हम इसको देखेंगे, इसमें मान रखेंगे जितना आएगा। अगर उतना इसमें मान रखने पर आ जाता है तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, तो हम लोग तीनों को निकाल लेते हैं। 10 थीटा बराबर क्या होगा, तो 10 थीटा बराबर इसमें देखो क्या क्या है, 10 है, कॉस है, साइन है। इन तीनों को पहले निकाल लेंगे मान, फिर हम उठाकर उसमें रख देंगे, है ना बच्चों। तो देखो 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 10 थीटा, लंब कितना है इसमें 3 है और आधार कितना है, लंब ये है, आधार कितना है 4, सॉरी हाँ आधार 4 ही है। तो 10 थीटा बराबर कितना आ गया 3/4, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस भी चाहिए हमको। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें, तो आधार 4 है और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आ गया। ये कॉस थीटा का मान आ गया। ऐसे ही साइन थीटा का निकाल लो। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है, तो लंब 3 है और कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा भी निकल गया 3/5। चलो अब चेक करते हैं, इसमें मान रखते हैं, उठाते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलो आप लोग मान रखो। इसमें 10 थीटा का मान क्या निकाले थे आप 3/4, तो रखें 3/4। अब इस पर हमने क्या कर दिया स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का क्या है होल स्क्वायर। चलो कर देते हैं। तो देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस है, और 4 चक्कू 16। ऐसे ही 1 प्लस 9/16। इधर का मिटाते हैं, आप लोगों ने इधर का लगा लिया होगा। देखो बच्चों, हमको अब चेक करना, ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा ना, इसका ज़रूरत पड़ेगी भी। तो देखो हम इसको बराबर में लेकर आ रहे हैं, देख रहे हैं कितना आता है मान। तो तिर्यक गुणा जानते हो आप लोग ना, बिल्कुल जानते होंगे, हाई स्कूल में आ गए हैं। अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो फिर बहुत आप कमज़ोर हैं। 16 कम 16 और 1 9 या 9 बट्टे में क्या हो जाएगा 16, और बड़ा वाला ये वाला बट्टा 16 कम 16 और प्लस 9 बट्टे में क्या हो जाएगा 16। देखो बच्चों, ये 16 16 कैंसिल हो गया, बचा गया 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 16 9 25 हो जाएगा। मतलब हमारा इस वाले का मान आया है 7/25। कितना आया बच्चों 7/25, ओके ना। अब हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग ये निकालते हैं, कॉस का निकालते हैं। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अगर ये भी आ जाता है बराबर तो जाहिर सी बात है कि इक्वल है दोनों। चलो उठाते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखिए कॉस थीटा का मान क्या था, हमने तो मिटा दिया है।
तो कॉस थीटा का मान क्या था इसमें, तो आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इस वाले में आधार कितना था, ये 3 था और ये 5 था, ये 4 था, तो आधार बटे कर्ण कितना है, आधार 4 था, कर्ण कितना है 3, तो इसका स्क्वायर कर दिया। ये लंब बटे लंब 3 है और कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण 5 है, और लंब बटे कर्ण तो कर्ण कितना है 5 है, इसका स्क्वायर करो। 4 चक्कू 16 बटे 25 हो गया और 3 तिहाई 9 बटे 25 हो गया। अब हर समान है दोनों का, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया 7 बटे 25। तो बच्चों आप लोग देखिए, हमने इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप दिखा सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लिख देना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ओके ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं 15 नंबर, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 15 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना। 15 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है कि B कोण जो है वो समकोण है। क्या बोला है कि B कोण समकोण है यदि tan A बराबर, क्या बोला है बच्चों, यदि tan A बराबर 1/√3, ये सवाल दिया है, हो तो आपको निकालना क्या है। अब लाल बटे कक्का आप लोग जान चुके हो, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। हो तो आपको निकालना क्या है, निम्न मानों की गणना कीजिए। क्या क्या मान निकालना है, तो sin A cos C प्लस cos A sin C, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A और sin C, ये हमें निकालना है। दोनों क्वेश्चन दिए हैं और हम इनको मान लेते हैं, ये B है तो ये क्या है, A है, और ये वाला C है। ये सवाल है बच्चों। अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हम हल शुरू करते हैं। हल करने से हमें सब पता चल जाएगा। tan A बराबर कितना है, 1/√3, ओके ना। देखो ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर कहो तो हम फिर से यहाँ से लिख दें लाल बटे कक्का, आप कोने में लिख लिया करो, अब समझ जाया करो। ये 10 का होता है तो लंब बटे क्या हो गया, आधार। अब बताओ लंब इसमें कितना है, देखो A है तो A के सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब। बार बार हम आपसे कहते हैं A के सामने वाला क्या होगा, लंब। तो लंब कितना है, √3। आधार कितना है, लंब कितना है, 1 है। कितना है बच्चों, 1। आधार कितना है, तो √3। ये देखो √3 हो गया, क्या है भाई, √3। अब हमारा बचा क्या, फिर से वही निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय। फिर से सब चीज़ वही B C में पाइथागोरस प्रमेय निकालो। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 3 बचा और यहाँ 1 बचा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 आ गया। मतलब AC बराबर √4 और 4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का होता है। तो हमारा AC बराबर कितना निकल गया बच्चों, 2। कितना निकल गया, 2। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला सवाल उठाया, पहला सवाल क्या रहा है, देखो आप पहले एक चीज़ देख लो, साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, कॉस है साइन है, एक दूसरे का मान है। हम यही सवाल से ही आंसर ले लेंगे। पहला साइन A कॉस C, कॉस A और साइन C। देखो बच्चों, साइन A जब A बोला तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, जब C बोला तो C के सामने वाला लंब हो जाएगा, ओके ना। आप लोग समझदार हो, अब कंफ्यूज मत होना। चलिए, साइन A बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, 1, और कर्ण कितना है, 2, ओके ना। ठीक, कॉस C, अब C आ गया है तो C ये वाला लेना है, इसके सामने वाला लंब है। तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या है, तो आधार ये है और कर्ण ये है, तो मतलब 1/2 आ गया, ओके। ठीक, अब कॉस A वाला लेना है, तो अब A वाला ले लो। तो A के सामने वाला लंब है, लेकिन सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण ही। तो ये लंब हो गया, अब ये वाला लंब है, तो आधार कितना है इसमें, ये आधार ये है और कर्ण कितना है, 2 है, कर्ण हो गया। अब आ जाओ C पर। तो C वाले में क्या होगा, हम आपको दोनों तरीका बता देंगे। देखिए C वाले में तो C के सामने वाला लंब है, क्या है, C के सामने वाला लंब है। तो साइन बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2। चलो इन दोनों का एक एक कम, 1 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। तो बच्चों हर समान हो गया, और 3 और 1 4, मतलब कहने का है कि 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, पहले वाले का उत्तर क्या निकला, 1।
क्या निकला 1। ओके, अब आ जाइए दूसरे पर। ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा, है ना, देख लीजिए एक बार। अब आ जाइए दूसरे वाले पर। दूसरा क्या कह रहा था, तो दूसरा आपका कॉस ए, कॉस सी, साइन ए और साइन सी। चलो बच्चों फिर से आ जाओ। एक ए वाला, तो ए के सामने वाला लंब है ना। तो देखो इसमें कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, तो इसमें ए तो लंब हो गया ना, क्योंकि ए वाला है तो ए के सामने वाला लंब, तो आधार कौन है, यही है, और कर्ण क्या है, ये, तो √3 बटे कितना आ गया 2। अब सी वाले पर आ जाओ, तो सी वाला क्या है, ये लंब हो जाए, लेकिन हमारा आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। ओके, साइन वाला आ जाइए, तो साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है और कर्ण कितना है 2 है। इसमें आ जाइए, तो इसके सामने वाला लंब है, तो √3 हो गया, कितना हो जाएगा √3, ये लंब हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया। देखिए फिर से √3 2 दूना 4, और ये √3 और 2 दूना 4। देखिए ये प्लस माइनस का है, तो उत्तर क्या आ गया 0। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चों 0। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग मिटाते हैं, ये 15 का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लगाते हैं 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/13 ओके हो तो आपका मान क्या कह रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको लगाकर पूरा दोबारा फिर भेज दूंगा, है ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से ये दे दिया है tan थीटा हल करते हैं बच्चों। tan थीटा बराबर क्या दिया 12/13। ओके बिल्कुल ओके। अब जानते हो tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ऊपर वाला लंब है और ये आधार है। चलो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। अगर यहाँ नहीं बनाना चाहते हो तो इधर ही बना लो, क्या जाता है, आपको बनाना तो कहीं पड़वे करेगा, है ना। चलो यहाँ बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। लंब कितना है 12। देखो थीटा है तो लंब यही होगा 12, और आधार कितना है तो 13। हमको ये बताना है। फिर से ए सी, तो त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या आपको दिख रहा है ये, 1 मिनट देख लेने दीजिए, बिल्कुल दिख रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए AB कितना है 12 का स्क्वायर और BC कितना है तो 13 का स्क्वायर। इधर कर देते हैं साइड में, तो लिखिए यहाँ AC का स्क्वायर बराबर क्या है, 12 बराबर में 144 होता है। ऐसे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का 169 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होता है, 9 4 13, 6 4 10, और 10 और 1 11, 2 और 1 3, कितना आ गया बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 13। लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधारी है, तो लंब ये है 12 और आधार क्या है 13। तो लंब देखिए 12 और आधार क्या है 13। हमने किया 12 का स्क्वायर 144 और 13 का किया तो 169। 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो बच्चों AC का स्क्वायर बराबर ये निकला। अगर रूट इस पर चढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 313, कितना 313 हो जाएगा AC का स्क्वायर, सॉरी AC बराबर। तो हमारा AC निकल गया बच्चों रूट में 313। ओके ना, हमारा निकल गया 313। अब हम सवाल को उठाते हैं। क्या सवाल था हमारा, साइन थीटा। देखो बच्चों ये लगाने से पहले देख लो इस सवाल में क्या क्या है। साइन थीटा है, चलो, और कॉस थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना है, बोलो इसमें लंब कितना है बच्चों, तो 12। कर्ण कितना है, तो 12 बटे रूट में 313। क्या ये हम लोगों ने सही रखा है, एक बार देख लो बच्चों। हमको डाउट लग रहा है क्योंकि ये 25 आना चाहिए घटाने पर। 10 बराबर क्या है, लंब बटे आधार ही होता है ना, बिल्कुल होता है। लंब कितना है 12, आधार कितना है 13। देख लेने दो सवाल, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाएगा ना तो आपका पूरा सवाल खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों, हम लोग सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, क्योंकि हम किताब में देखो उत्तर माला भी दिया है, तो रूट में 313 आ रहा है। इस वजह से हमने देख लिया 313 में ही आएगा। चलो बच्चों ये कितना लिखा है 313, ठीक है ना। ये आ गया साइन का, साइन थीटा बराबर निकल गया।
ऐसे ही कॉस थीटा का निकाल लीजिए, क्योंकि इस सवाल में दो ही चीज़ तो दिया है, साइन दिया है और कॉस दिया है। कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। और आधार है कितना इस वाले में बताओ, आधार 13 है, कर्ण कितना है ये, तो 13 बटे रूट में 313। ये हमने दोनों को निकाल दिया। अब हम मान रखते हैं, वो सवाल उठाएंगे और यहाँ क्या करेंगे बच्चों, मान रखेंगे। चलो मान रखते हैं यहाँ से, देखो सवाल उठाते हैं। क्या सवाल था, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान रखते हैं बच्चों, देखो 2 साइन थीटा का मान अभी आपने कितना लिखा, 12 बटे रूट में 313, ओके ना। ऐसे ही कॉस का, तो कॉस में बताइए 13 बटे रूट में 313, कितना 313, ठीक है। अब आ जाइए इधर नीचे, देखो बच्चों एक ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। अगर आपको वो नहीं करना है तो डायरेक्ट आप रख दो। देखो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का मान कितना है, तो 13 बटे रूट में 313 का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ही साइन का क्या है, साइन का तो 12 बटे रूट में 313 था, इसका भी इस पर स्क्वायर है, देखो तो हमने स्क्वायर कर दिया, ओके ना। देखिए 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 12 दूनी 24, ओके। अब देखो हर दोनों का समान है तो हम हर को ऐसे लिख लेंगे 313। अब माइनस ये 13 है, अब बड़ा वाला ये बट्टा है तो हम बड़ा वाला बट्टा लगा देते हैं। सेम 13 का स्क्वायर तो 169 बटे, ये रूट हट जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको तो हम इधर साफ लगा देते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए 12 दूनी 24, क्योंकि इसका हर समान है दोनों में तो हम हर को एक ही बार लिखेंगे 313, और माइनस का कितना है 13, और बड़ा वाला बट्टा लगाकर देखो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और स्क्वायर से रूट हट गया यहाँ तो कितना आ जाएगा 313, यहाँ आ गया। यहाँ माइनस है, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ भी रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 313। देखो बच्चों स्क्वायर से रूट हट जाता है, ओके ना। देखो तो ये कितना बचे, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, और रूट में कितना गया 313, ओके ना, ठीक। अब देखो फिर इन दोनों में हर समान है तो हम हर को ऐसे लिख लेते हैं 313, 169 माइनस 144 कर दो आप। चलो बताओ कितना आ जाएगा, इधर ही करते हैं ताकि आपको समझ में आए। 11 बटे रूट में 313 और बड़ा वाला बट्टा, देखो 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ कुल मिलाकर 25 बचा, और बट्टा में छोटा वाला 313। 313 को बच्चे क्या हम 2 बार लिख सकते हैं, 313 गुणे 313, बोलिए। अब ये पूछेंगे कैसे, तो देखो बच्चों वो ऐसे कि हम मान लो रूट 2 गुणे रूट 2 लिखते हैं तो इसका आंसर 2 आता है। कैसे, 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ऐसे ही मान लो 5 का रूट 5 गुणे कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 होना चाहिए रूट में, लेकिन हम क्या लिखेंगे 5। जब भी रूट में 2 बार कोई चीज़ मिल जाता है उसको रूट से हटाकर 1 बार लिखा जाता है। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मान एक ही है, रूट 313 ही लिखा है, हम इसको इससे काटना चाहते हैं, इस वजह से उसको लिखा। अब बताइए 11, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 है, और बटे में कितना है 25 बटे रूट में 313 आ गया। अब नीचे का सबसे ऊपर जाता है और पड़ोसी के पास जाता है, तो बच्चों ये ऊपर जाएगा, कौन, ये वाला, तो कितना आ जाएगा ऊपर जाकर, बोलिए 11 रूट में 313 और बटे में क्या आ जाएगा 25। ये आपका इसको हल करने पर ये उत्तर आ रहा है। देखें इसमें उत्तर क्या है, तो 11 बटे 25 313, 11 बटे 25 313, इसमें माइनस में दिखा रहा है बच्चों, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, माइनस में 11 बटे 25 313 आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस कहाँ से आया है, मुझे तो नहीं लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आप देख लो ये बड़ा है हमेशा, ये भी बड़ा है तो माइनस आ ही नहीं सकता है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो माइनस नहीं आ रहा है, हमारे हिसाब से तो एकदम करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 बटे 25 रूट में 313, 11 बटे 25 313, ठीक है ना रूट में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है, बस उसमें त्रियक गुणा अगर आपको आता है, जोड़ घटाने आते हैं तो आप तुरंत कर ले जाओगे। जब नहीं कर पाओगे, जब जोड़ ही घटाना नहीं जानते हैं तो कहाँ से कर पाएंगे आप, है ना। तो अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 17 क्या कहता है, साइन ए बराबर
3/4 है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। करते हैं भाई, क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में सेक स्क्वायर ए -1 बराबर आपको लाना है रूल में 7/3। ठीक है, ये हमें लाना है। ओके ना बच्चों, ये हमें क्या करना है, लाना है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा देखिएगा। अब हमारी बातों को बस सुनिए। रूल में 7/3 है ना। चलिए, फिर वही सवाल है, आप देख रहे हैं हम बार बार वही कर रहे हैं हल। साइन ए बराबर आपका कितना दिया है, 3/4 दिया है। मतलब ये लंब है और ये क्या है, लंब बटे कर्ण है। लंब बटे कर्ण है बच्चों, क्या है, लंब बटे कर्ण है। चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो ये 90 डिग्री का कोण होता है, बार बार बता रहे हैं। लंब कितना है इसमें, ए है तो ए के सामने वाला लंब होता है। तो लंब कितना है, 3 है। कर्ण कितना है, तो 4 है। तो बच्चों आपको ये बताना है ये वाला क्या होगा। चलो फिर से ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो बोलो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। चलो, ये AC कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर। AB कितना है हमें नहीं पता है, और ये कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये 9 हो जाएगा। 16 अगर इधर घट जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा, 7 बचा। तो AB का स्क्वायर बराबर 7, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो AB बराबर हमारा निकल गया, कितना निकला बच्चों, तो 7। रूट में कितना निकला, रूट में 7 निकल गया। ओके ना, कितना निकला बच्चों, हमारा AB का मान हमने निकाला तो रूट में 7 निकल गया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, ये रूट में 7 वाला, रूट में 7 बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, हमको लाना क्या है, रूट ये लाना है, इसको लेकर चलना है। चलिए हम ले लेते हैं। ये लेने से पहले आप देखो, सुनो इसमें क्या क्या है सवाल में। तो कॉस है, कॉट है, सेक है। तो क्यों ना हम उनको पहले मान निकाल लेते हैं, किसका, कॉसेक का पहले निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा का। ए है ना, ठीक, ए का कॉसेक ए। चलो बताओ, कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो साइन 3/4 था, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ओके ना, कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, अब तक तो जान ही गए होंगे। फिर दूसरा क्या है, सेक है, तो से कॉट है, कॉट, दूसरा कॉट भी है। अब कॉट ए का मान बताओ। देखो 10 बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार बटे कौन, लाल बटे कक्का, लाल बटे लंब बटे आधार होता है। तो कॉट में क्या होगा, आधार बटे, देखो बार बार हम बता रहे हैं, लाल बटे कक्का, ये 10 का होता है, किसका होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और आधार कितना है इसमें बच्चों, तो आधार कितना है, तो रूट में 7 है, ठीक है। और लंब कितना है, तो 3 है। तो कॉट ए बराबर भी हमारा निकल गया, क्या निकला, कॉट ए। और क्या चाहिए हमें, तो और हमें सेक भी चाहिए। चलो सेक को ले लो। तो सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। देखो देख लो बात भाई, देख लो आप लोग बच्चों, लाल बटे कक्का, ये क्या होता है, कॉस का होता है, तो कर्ण बटे क्या होगा, आधार। अब कर्ण कितना है इसमें, तो कर्ण तो आपका 4 है, और आधार कितना है, तो आधार 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 आपका रूट में 7 है, ठीक है। अब ये हमारा सेक भी निकल गया। ओके ना, हमने तीनों को इसलिए निकाला, अलग अलग पहले निकाल लिया। अब इसमें मान रखने में बहुत आसान हो जाएगा। जब हम, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, जब हमने तीनों को निकाल दिया है, बस अब इसमें मान रखेंगे, ये हमको सिद्ध कर देना है, रूट में 7/3 हमको सिद्ध कर देना है। ओके ना, इसको अब मिटा दें। ओके, हमारा काम बस यहाँ पर है। अब ये चित्र को भी, समकोण त्रिभुज को भी हटा देते हैं। अब वो क्वेश्चन उठाते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बटे में क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये किस में है, रूट में है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, रखो मान इसमें। कॉसेक, कॉसेक का मान अभी आपने कितना निकाला, कॉसेक ये निकाला, कॉसेक का कितना था, 4/3। तो देखो बच्चों, हमने 4/3 रख दिया, और इस पर क्या कर दिया, इस पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। कॉट ए, कॉट ए का मान रूट में 7 निकाला था आपने, रूट में 7/3, तो इस पर भी स्क्वायर है तो हमने इस पर भी स्क्वायर कर दिया। ओके, इधर सेक का कितना निकाला था, 4/√7, तो इस पर भी स्क्वायर है, कर दिया। ये कितना है, 1, तो 1 कर दिया। ओके ठीक। अब देखो बच्चों, रूट में ही रखो अभी, 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 7/9। इधर आ जाओ, 4 चक्कू 16 और
स्क्वायर से रूट हट गया -1। देखो बच्चे कुछ नहीं होता है तो इसके नीचे 1 होता ही है। अब हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? तिर्यक गुणा कर देंगे। इनमें इनका तो हर समान ही है, इसको अब मिटा देते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलो यहाँ लगाते हैं। देखो बच्चों ये इन दोनों में हर समान है, 9 समान है, 16 - 7 होगा। यहाँ क्या होगा? 16 - 7। ठीक, अब बड़ा वाला। अब देखो इनमें तो हर समान है नहीं, तो क्या करो, हर समान कर लो। देखो अब 7 7 हो गया नीचे, तो हमने नीचे 7 लिख दिया। अब 16 और -7 लिख दिया। ओके ठीक है, इधर आ जाओ। 16 - 7 कितना हो जाएगा? तो 16 - 7 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 9। और यहाँ भी 9 है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये कितना हो जाएगा? 16 - 7 कितना हो जाएगा? कहीं मिस्टेक हो गया क्या? नहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। 16 - 7 9 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 9। और यहाँ कितना है? 7 है। देखो बच्चों ये 9 1 कम 9। ओके ना? ठीक है, देखना आप आसान। ये 1 1 कुछ नहीं, तो 1 1 9 1 कम 9। और यहाँ क्या है? 9/7। अब ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर पड़ोसी वाला पड़ोसी के पास आ जाता है। देखो नीचे से ऊपर सबसे जाता है, पड़ोसी पड़ोसी के पास जाता है। ओके ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा? 7। और 9 1 कम 9 हो गया। वेरी गुड। देखो ये वर्गमूल किसी का नहीं होता है, तो रूट में 7 ही रह जाएगा। लेकिन 9 कितने का होता है? 3 का। और यही तो हमको लाना था, राइट हैंड साइड, ये लाना था। और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और क्या ला दिया? राइट हैंड साइड ला दिया। देख लीजिए बच्चों एक बार, सबका पहले हमने तो मान निकाला, मान निकाल कर रखा, आराम से एकदम आसान तरीके से इसको हमने प्रूव कर दिया। देखो बच्चे एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आना ही आना है। मतलब हमने बोला कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, ये सबसे हार्ड वाले लास्ट हैं, तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देगा। अगर आपके पास तिर्यक गुणा है, जोड़ घटाना है, वर्गमूल जानते हैं थोड़ा बहुत, तो देखिए ना आराम से लग जाएगा। ज़्यादा ईजी टफ तो है नहीं, एकदम ईजी है। ओके ना बच्चों? घबराहट तो नहीं हो रही है ना इसे देखकर सवाल को? क्यों बच्चों? नहीं ना? थोड़ा इसे साफ कर देते हैं, क्लीन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 18 नंबर लगाते हैं। 18 नंबर कितने मिनट का हो गया वीडियो? 30 मिनट। ठीक है, 18 नंबर देखो। 18 नंबर क्या कह रहा है? यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 है, तो आपको फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो देख लो, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और बटे में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/√7। ये फिर से लाना है। ओके ना? ठीक है, चलिए हम लोग लाते हैं। बार बार वही सवाल आ रहा है, हल बोलो। कॉट थीटा बराबर हमारा कितना है? 3/4 है। ओके मान लेते हैं। ठीक, 3 कितना है? 4। अब आप बताओ कॉट में क्या होता है? लंब बटे आधार 10 का होता है, तो आधार बटे क्या होगा? लंब। देखो लाल बटे कक्का देख लो ना, बार बार लाल बटे कक्का, तो ये 10 का होता है, तो उल्टा क्या होगा? आधार बटे लंब कॉट में। ओके ना? ठीक, अब बताओ, बनाओ ABC। देखो थीटा है इसमें, तो लंब यही होगा। आधार कितना है? 3, लंब कितना है? 4। मतलब ये वाला निकालना है। फिर से त्रिभुज ABC में ये 5 आएगा, 3 4 है तो 5 ही आता है। तो क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, मतलब 25 हो गया। ये किसका? AC का स्क्वायर। और अगर हम AC चाहिए तो रूट में 25, और ये कितने का होता है? 5 का होता है। तो हमारा AC बराबर 5 निकल गया। ओके चलो 5 निकाल दिया। अब देखो बच्चों इस सवाल में पहले देखो कि है क्या क्या, तभी तो हम जानेंगे ना। देखो एक सेक है, कॉस है, कॉसेक है, तो निकाल लो ना, क्या जाता है? सेक थीटा पहले निकाल लो, फिर कॉसेक निकाल लो, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। यही तो सब में हम कर रहे हैं ना। देखो ना, सेक का क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार होगा। ये चीज आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना? आधार बटे, देखो लाल बटे कक्का कॉस का होता है, तो ये सेक का होता है। कॉस सेक दोनों है, तो कर्ण बटे क्या होगा? आधार। अब बताओ कर्ण कितना है इसमें? तो कर्ण हमारा 5 है। कितना है? 5 है। आधार कितना है? तो 3 है। तो देखो हमने सेक का निकाल दिया, सेक थीटा। ओके, ऐसे ही हम निकाल देते हैं किसका? कॉसेक का निकाल देते हैं। किसका निकाल देते हैं? कॉसेक का। चलो यहाँ निकाल देते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
कर्ण कितना है इसमें, तो 5 है। लंब कितना है, तो 4 है। तो देखो कॉसेक थीटा भी निकल गया। ओके, कॉसेक थीटा भी निकल गया और सेक थीटा भी निकल गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, देखो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये हमको इसमें रखकर बस आंसर कर देना है, क्या जाता है, ये मिटा देते हैं। अब आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझ चुके हो। अब जब समझ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड लिया, मान रखना है। सेक का मान कितना निकाले हो आप, 5/3, थोड़ा बड़ा कर लो रूट, 5/3 माइनस कॉसेक का कितना निकाले हो, 5/4 और बड़ा वाला बट्टा ये वाला सेक का फिर से वही क्या है 5/3 और यहाँ बस प्लस कर देना है। मान सबका लिख लिए होंगे। चलो आ जाओ इधर, बोलो तिरिया गुणा जानते हो ना, 4 पंचे 20, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 4 तिहाई 12, थोड़ा बड़ा कर लो, 12 हो गया। ओके इधर आ जाओ, 4 पंचे 20 वही आएगा, बस यहाँ पर प्लस कर देना है 12। देखो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 बचा। यहाँ कितना हो गया 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। देखो बच्चों आप लोग देख लो, 1/रूट में कितना आ गया 7। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है और 7 का रूट से निकलेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड। वहाँ से देख लो, ओके ना, देख लो एक बार, बस हमने मान रखा, मान हमको पता है, तुरंत लग गया। ओके मिटा दे, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो फास्ट जा रहा है तो थोड़ा उसको हल्का सा स्लो कर लो, अगर आप लगा लेते हो तो पोज कर दो, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दो, क्या जाता है, स्पीड बढ़ा दो। 18 नंबर हम ये नहीं चाहते हैं, हो गया है 18 नंबर। अब हम लोग 19 नंबर लगाते हैं। देखो बच्चों 19 नंबर क्या कहता है, 8 tan थीटा बराबर 15। तो क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। सिंपल सी बात है, चलो बता देते हैं, क्या जाता है, ये तो और आसान है। देखो हल, आप जानते हो 8 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो tan थीटा बराबर 15 बटे कितना हो गया 8। बार बार हम यही लगा रहे हैं, 10 में क्या होता है लाल, मतलब लंब बटे आधार होता है। फिर से वही चित्र बनाया, ये ए है, बी है, सी है। लंब कितना है, थीटा है, तो थीटा में यही लंब है, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। हमको ये निकालना है। फिर से त्रिभुज एबीसी में चलो ले लो, AC का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 200 मतलब 64 होता है, सॉरी, जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 6 2 8 और 289। ये AC का स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर आएगा इधर तो रूट चढ़ जाएगा, तो 289 ये 17 का वर्गमूल होता है। कितने का होता है 17 का, कहो तो इसको भी निकाल कर दिखा दूँ, देख लो 289 तोड़ लो, ये विषम है लास्ट में, तो 3 से काटो, 3 सत्ते 3 से कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा, वो लास्ट में फंसा देगा। ठीक है, तो कितने से काट दें, 17 से कटवे करेगा। 17 का स्क्वायर करोगे 17 बार में जाएगा, वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो 17 का होता है। ये कितने का होता है बच्चों 17 का वर्गमूल है, याद कर लो 289 17 का 20 तक तो आपको वर्गमूल आना ही चाहिए। ये 17 हो गया, क्योंकि अब कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको इन चीज़ों को वर्गमूल तो आपको आना ही चाहिए। ओके ना, ठीक है। अब बताइए किसका किसका मान चाहिए हमको, साइन का मान चाहिए, तो चलो साइन का लिख लो यहाँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है इसमें, तो लंब भाई 15 है, कर्ण कितना है तो 17 है, तो साइन थीटा निकल गया ना। अभी रख देंगे उसमें मान, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का निकाल लो, क्या होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार 8 है और कर्ण कितना है 17 है। कॉस थीटा का भी मान निकल गया, कॉस थीटा। चलो मान उठा कर रख दो तो उधर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का बस मान रखना है। साइन थीटा का मान आपने कितना निकाला 15/17, कॉस थीटा का मान कितना निकाला 8/17, हर समान हो गया 17, तो 15 माइनस 8 कितना बच्चों निकल गया 7/17। आंसर क्या आ जाएगा 7/17। आंसर क्या गया 7/17। आंसर क्या गया, वेरी गुड, 7/17 आ गया। बच्चों देख लो आप लोग, ये नीचे सबसे उत्तर आया है 7/17। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने मन से इतना तो कर ही सकते हो हल्का सा, अगर नहीं भी दिख रहा है। ओके ना, चलो बच्चों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, बस ज़्यादा नहीं बचा है, 1-2 सवाल और बचे हैं इसमें। 20 नंबर भी सेम इसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखो कॉस थीटा 4 साइन थीटा और बराबर
2 cos थीटा प्लस साइन थीटा है। तो बच्चों है तो टेन थीटा का मान बताना है। किसका बच्चों? बस सिंपल सी बात है, टेन थीटा का मान हमें बताना है। देखो बच्चों, इसमें इस सवाल को देखकर आप तो पहली बात तो संपूर्ण वाला बना ही नहीं पाओगे, और जब बना नहीं पाओगे तो आप फंस जाओगे इसमें। तो देखो इसमें बहुत आसान है। देखो इसमें जो जैसा शकल होता है ना, जैसे लड़की लड़की के पास बैठती है, लड़का लड़के के पास बैठता है, तो सेम वैसे ही कॉस वाला थीटा है तो कॉस वाले के पास भेज दो, साइन वाला है तो साइन के पास भेज दो, सिंपल सी बात है। देखो 3 cos थीटा है, हल यहाँ हम शुरू कर दे रहे हैं लगाना। तो देखो 3 cos थीटा है, तो ये cos थीटा इधर उठ कर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 cos थीटा। ओके ठीक है, बराबर है, लगा दो। इधर कितना है बच्चों? साइन थीटा है। अब ये वाला माइनस का है, उठकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 साइन थीटा। ओके देखो बच्चों 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा निकल जाएगा तो 1 cos थीटा बचा, सिर्फ क्या बचा? cos थीटा। ठीक है, देखो 1 साइन थीटा, देखो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 साइन थीटा 4 साइन थीटा, तो मतलब 5 साइन थीटा हो गया। कितना बच्चों? 5 साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को नीचे ला दो या इसको नीचे इधर लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लेकर जा रहे हो इधर तो 5 को नीचे लाना पड़ेगा। तो आप बताओ किसको लाना चाहोगे? चलो हम साइन को ही ला देते हैं, cos थीटा। किसका ला देते हैं? cos थीटा। अरे ये तो और आसान है, हमको 10 का मान चाहिए तो इसको ले जाओ ना नीचे, या ऐसे करो। देखो cos थीटा, ये साइन उठकर आ जाएगा इधर इसके नीचे, साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा? 5। ओके ना। अब देखो ये cot थीटा हो गया, क्या हो गया? cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा बराबर 5। तो देखो cot थीटा हो गया, एक दूसरे का उल्टा कर दो। ये cot किसका उल्टा होता है बताइए आप? cot किसका उल्टा होता है? अरे cot देखो 1/10 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या? अरे cot को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमने कई शुरुआत में ही बताया था, टेन थीटा बराबर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं। हम 10 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको 10 का मान ही चाहिए, तो अब उतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तिरिया गुणा कर दो, देखो या तो उल्टा कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, तो देखो आसान यही रहेगा। 10 को ऊपर करोगे तो 10 थीटा हो जाएगा, ऐसे ही 1 को ऊपर करोगे तो 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 5। तो 10 थीटा बराबर कितना गया? 1/5। कितना आ गया बच्चों? 1/5। देख लो ये सवाल बहुत आसान है, एक बार मिटा दें। ठीक, इसमें पाइथागोरस प्रमेय वगैरह कुछ लगवे नहीं किया, ऐसे लगा दिया, तो क्या जरूरत है? 21 नंबर देख लो, 21 नंबर। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है 21 के बाद। यदि कॉसेक ए बराबर आपका 2, तो कह रहा है तो 1/10 प्लस साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, इसका मान हमको बताना है। चलो ठीक है, बता देते हैं। क्या जाता है हमारा? कुछ जाता है क्या? नहीं ना। ऊपर का हल्का सा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसको दिखना चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। आ जाइए हल करते हैं। हल करते हैं। क्या दिया है बच्चों? कॉसेक ए बराबर 2। देखो कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 होता है, ठीक है। अब आप बताओ, हम कोण बनाते हैं, समकोण, समकोण बना देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ABC, इसको निकालेंगे, बस सब रखो। देखो ये कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये क्या होगा? कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो देखो बच्चों ए है तो ए के सामने वाला लंब है, वेरी गुड। देखो तो लंब कितना है इसमें? 1, तो 1 लिख दो। कर्ण कितना है इसमें? तो 2। हमको निकालना क्या है? AB। फिर से त्रिभुज ABC में ले लो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। चलो AC कितना है बच्चों? 2 का स्क्वायर। AB कितना है? हमें नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, बस ये 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4, AB का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 को उठा लो इधर, 4 - 1 हो जाएगा, क्योंकि अक्षर है ना, तो 3 बचा। कितना बचा बच्चों? 3। अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो AB बराबर हमारा निकल गया रूट में 3। कितना बच्चों निकल गया? रूट में 3। ओके ठीक। देखो ये तो इधर का हो गया। अब हमको सवाल में दिया क्या क्या है? 10 दिया है, साइन दिया है, कॉस दिया है, तो सबको निकाल लो। 10 का पहले निकाल लो। 10 ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें? 1, आधार कितना है? तो 2, √3, तो 1/√3 निकल गया 10 का। और क्या सवाल में दिया है? तो साइन दिया है, तो साइन ए निकाल लो, निकालो। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2, तो 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2, ठीक है। ऐसे क्या दिया? कॉस दिया है, तो कॉस ए का भी निकाल लो।
कॉस ए बराबर क्या होता है, तो लाल आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार कितना है √3, कण कितना है ये, तो √3 बटा कितना आ गया 2, तीनों को हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, बस सवाल उतारना है और पुट कर देना है मान तीनों का, सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलो आ जाओ सवाल उतारिए। तो 1 क्या है tan a, ये क्या है sin a, और बटे में क्या है 1 + cos a। चलो मान रखो, tan का मान आपने कितना निकाला, तो 1/√3 निकाला, ठीक है। साइन का मान आपने कितना निकाला, तो 1/2, और ये वाला बट्टा देखो 1 + cos का मान कितना निकाला, √3/2। देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्योंकि इसमें बराबर होना चाहिए। ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √3 ऊपर आ गया, नीचे 1। देखो 1/2, 2 1 कम 2, 1 का गुणा करोगे √3 और 2 1 कम 2, ये 2 इससे कट गया ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं। इधर लगाओ, क्या क्या बचा, तो √3/1 प्लस और क्या बचा 1/2 प्लस √3, ये सवाल बचा। चलो फिर ये गुणा कर दो इसका, या इसका परिमेयकरण कर दो, चलो कर लेंगे, पहले इसका गुणा कर लो। इसका करो, 2 का करोगे तो क्या जाएगा 2√3, इसका करोगे तो देखो √3 का गुणा करोगे तो क्या जाएगा 3, प्लस 1 का गुणा करोगे तो 1 1 कम 1, और इधर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो कितना बचा 2√3, 3 और 1 4, और नीचे क्या आ जाएगा ये। देखो बच्चों ये सवाल तो आंसर आ गया है, लेकिन आंसर नहीं है। जब भी रूट में आता है तो आप लोग कक्षा 9 में सीखे होंगे परिमेयकरण। क्या सीखा होगा आपने, परिमेयकरण। तो हम इसका रूट नीचे आ जाता है तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं। देख लेते हैं अगर इतने पर आंसर आ रहा है, नहीं बच्चों इतने पर आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि जैसा होता है वैसे ही लिखते हैं, लेकिन चिन्ह बस माइनस का कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चिन्ह बस बदल जाता है। चलो परिमेयकरण करो। देखो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो ये सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा किसका, इसका 2 का स्क्वायर। चलो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर कर देते हैं, ये छाप लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा बोर्ड छोटा है, अब उतना इनकम है नहीं कि बोर्ड ले लिया जाए। देखो इधर तो हर समान है, देखो हर समान नहीं है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b है। कल हमने बताया था कि a² - b² का सूत्र होता है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, और ये कितने का हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है, तो ऊपर का वैसे लिख दो, क्या है ये था और गुणा है, फिर क्या है 2 माइनस का √3 है। देखो ऊपर का ऐसे लिखे रहने दो, या तो अंदर गुणा करना चाहो तो कर दो। देखो कर ही दो, पहले हम इस वाले का गुणा दोनों में करते हैं। तो देखो 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और √3 ऐसे रहेगा। अब इसका गुणा इसमें करो तो 2 का करोगे तो वो तो ऐसे रहेगा 2, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका तो दोनों में कर दिया, अब 4 का दोनों में करो 4 दूनी 8, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। 4 का गुणा √3 में करोगे तो 4 √3 हो जाएगा। नीचे 2 दूना 4, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा। देखो ये कुछ कट रहा था क्या, सॉरी नहीं कट रहा है। लिखो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 √3 हो गया। इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 8, ये 1 बचा। कितना बचा बच्चों 1, कितना हो जाएगा 8 √3 और 8 6 14 माइनस का। बस ये इतना आंसर आ रहा है। देखो क्या आ रहा है आंसर। अब आप लोग देखो कहीं माइनस प्लस का मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लो आप। हाँ मिस्टेक हो गया है बच्चों, सॉरी। देखो माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर क्या था प्लस था, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस, तो ये बच्चों माइनस का ही होगा। क्या होगा बच्चों माइनस का, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों ये गड़बड़ हो गया है, तो वही हम सोच रहे थे कि अब देखो ये माइनस का था, ये प्लस का था, कट गया। अब देखो ये कितना आ गया, इसका गुणा इधर किया, ये आ गया। अब इस 4 का गुणा 2 में करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6 और प्लस का क्या बचा 8, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। आंसर क्या आ गया हमारा 2। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया माइनस की वजह से, सब सवाल गलत हो जाता। तो आपका आंसर क्या आ गया 21 का 2। ओके देख लीजिए। अब हम लोग 22 लास्ट सवाल है, इसका अंतिम सवाल है। कितने मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा लॉन्ग हो गया है। लास्ट सवाल है, देखिए 21 नंबर, सॉरी 22। क्या 22 कह रहा है कि tan θ = 1, तो
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है आपको। सिंपल सी बात है, ये हल्का सा सवाल है, अभी लग जाएगा तुरंत। देखो 1 दिया है, टेन थीटा बराबर 1। अरे कुछ नहीं होता है तो 1 होता ही है, होता है ना। चलो बना लो इसे ABC। देखो बच्चों आप लोग एक बात नोटिस कर लो, हर सवाल में हम ये बना रहे हैं, हर सवाल में। एक का दो ऐसे सवाल है जिसमें बनाना नहीं पड़ा है, बाकी सब सवाल में यही लग रहा है। और इसी के माध्यम से सब पूरा चैप्टर ये खत्म हुआ है। आप देख लीजिए, आप एक बार नोट करके देखिए, नोटिस कीजिए आप लोग इस बातों को, है ना। तो देखो 10 में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बच्चों, 10 बटे आधार होता है। चलो लंब बटे आधार, लंब कितना है, थीटा है तो ये है, आधार कितना है ये, तो ये कितना आएगा, तो हम बता देते हैं ऐसे √2 आएगा। निकाल लेना आप त्रिभुज ABC से, तो आपका कितना निकल जाएगा, ये √2 आ जाएगा। एक का स्क्वायर करोगे तो √2 ही आएगा। चलो हम लोग मान रख देते हैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट। तो अब लिखते हैं क्या चाहिए हमको, साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब है कितना इसमें, 1, कर्ण कितना है 2। ऐसे ही उसमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है इसमें 1, और कर्ण कितना है √2। तो दोनों का बात वही आ गया ना। चलो मान रख दो इसमें। क्या था सवाल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो रखो, साइन थीटा बराबर क्या निकाला, ये √2 है, कर्ण कितना √2, तो 1/√2। इसका भी 1/√2। तो देखो 2 1 कम 2, और √2 का गुणा √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2। आंसर कितना आ जाएगा 1। बच्चों ये चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय हम लोगों ने समाप्त किया। ओके ना। हम लोग कल 8.2 शुरू करेंगे, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप भरोसा रखिए, हम 1 महीने में पूरा रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे, और इंपॉर्टेंट जो मैथ का क्वेश्चन है वो भी लाने की कोशिश करेंगे। आपका जो बहुविकल्पी 20 नंबर का क्वेश्चन है वो भी लाने की कोशिश करेंगे। हर एक आपका पूरा, जैसे 70 में ना हमने सोचा है कि 70 का 70 आप टारगेट करके चलो, आप पूरा 70 में 70 ला सकते हो। और ये जो आपका चैनल है, आपका भाई का चैनल है, आपका दोस्त है, आप टीचर समझो, जो समझना चाहो समझ लो। ये चैनल को शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। फिर आप कोर्स, ये आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, पूरा A to Z मैथ बताया जा रहा है, तो आप लोग इसका फ़ायदा लो। ऐसा ना हो कि आप चूक जाओ। हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे अगर आप लोग हमारा साथ देते हो तो। इंटर का, हाई स्कूल का, जो जितने भी साइंस हैं, मैथ हैं, सबको पढ़ाया जाएगा। और टाइम मिला तो कंपटीशन, जब ये हमारे फरवरी का पेपर शुरू खत्म हो जाएंगे तो हम कम्पिटिटिव, मतलब जो जॉब वाले होते हैं, मतलब कंपटीशन का क्लासेज होता है, मैथ, रीजनिंग, GK GS, ये सब पढ़ाए जाएंगे, है ना। इसमें हमारे साथ में कई टीम हम ला कर रखेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। थैंक यू।